वाली माँ का आदर तो करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बाप का तो आदर करो। हम कहते मंदिर मत जाओ, पर झूठ भी तो मत बोलो। हम कब तुम्हें फोर्स करते हैं कि तुम मंदिर ही जाओ? मंदिर में पॉजिटिविटी ज्यादा है, इसलिए बोला जाता है कि जाओ। जैसे इत्र की दुकान में, आपके घर में कितना भी इत्र हो, इतनी खुशबू आपके घर में ना होगी जितनी खुशबू इत्र की दुकान में होगी। बोलो हाँ। आपके घर में इत्र की कितनी सी शीशी होगी, पर इत्र की दुकान में नाना प्रकार के। अच्छा, इत्र की दुकान में आप जाओगे, खरीदो मत, लेकिन खुशबू मिलती है कि नहीं? फ्री में, फोकट में। बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? इत्र की दुकान में ना खरीदने पर भी क्या मिलती है? खुशबू, फ्री में। उसी तरह मंदिर में ना कुछ करते हुए भी वहां की पॉजिटिविटी तो हमें फ्री में ही मिल जाती है। इसलिए मंदिर जाने की एक परंपरा है। अब आप लोग वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन आ बस गए। अब यहां ये विचारधारा जो मैं आपको दे रहा हूं, ये विचारधारा तो आपको फ्री में मिली ना? कोई पैसा लगा आपका? बोलो, कोई पैसा लगा? फ्री में विचारधारा मिल रही है आपको। ये इत्र की दुकान है। एक बार वृंदावन आओ, गौरी गोपाल आ जाना, अपने आप पॉजिटिविटी से और सेवा के भावों से भर जाओगे आप। यहां के वाइब्रेशन ऐसे हैं, यहां की विचारधारा ऐसी है, यहां कोई नेगेटिव थॉट है ही नहीं। मैं कभी नेगेटिव बात करता ही नहीं, मैं कभी ना की बात नहीं करता, सदा हां की बात करता हूं। यस। जब युवा कहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे तुम? इसलिए हिंदू एक विचारधारा है, मुस्लिम एक विचारधारा। इसलिए हिंदू बहनों से हाथ जोड़ विनती करूं, तुम्हें गैया का मांस खाना है? खाना है? नहीं खाना तो कभी लव जिहाद के चक्कर में ना फंसना, कभी प्यार व्यार के लफड़े में ना फंसना। आप जितने समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार आपके माता पिता। हो सकता है डिग्रियां आपकी ज्यादा हो, लेकिन अनुभव माता पिता का ज्यादा होता है। इसलिए माँ बाप की आज मेरे से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताओ, कोई लड़की किसी को पसंद करती है और विवाह करना चाहती है, क्या ये गलत है? हमने कहा कि वो लड़की जिसे पसंद करती है, क्या उसके विवाह में उसके माँ बाप सम्मिलित होंगे? यदि आपकी खुशी में, आपके विवाह में आपके माता पिता सम्मिलित नहीं हुए, आपके विवाह में आपके माता पिता खुश नहीं हुए, तो वो विवाह विवाह नहीं, वो पाप है। क्या है वो? पाप है। विवाह वो है, उसका नाम ही है विवाह। वाह वाह। जब तक माँ बाप वाह वाह ना करें, जब तक समाज वाह वाह ना करे, तब तक क्या विवाह है? तुमने विवाह कर लिया और तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं कि मेरी बेटी ने क्या कर लिया, कहां कर लिया, किसके संग भाग गई, किसके संग उसने रहने का निर्णय लिया। तो जब वाह है ही नहीं तो काय का विवाह? फिर तो मां की आह निकलती है। क्या निकलती है? आह। तो मां की आह ना निकले, मां की वाह निकले। बाप की आह ना निकले, बाप की वाह निकले। इसलिए विवाह विचार के करना चाहिए। कहां विवाह करना चाहिए? वहां, क्योंकि मैंने विवाह किया है तो विवाह का अर्थ केवल हम पति पत्नी का मिलन नहीं, दो शरीरों का मिलन नहीं, हमें आगे की भी प्लानिंग करनी होती है कि हम इस देश को क्या दे करके जाएं। माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिया, माता कौशल्या ने राम दिया, माता देवकी ने कृष्ण दिया। आप तो मर जाओगे, लेकिन आप इस देश को देकर क्या जा रहे हैं? आपकी संतान कितनी श्रेष्ठ है वो कैसे तय होगा? आपके विवाह से आपकी संतान तय होती है। जितनी अच्छी विचारधारा की लड़की होगी,
जितनी अच्छी विचारधारा का लड़का होगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि विवाह करने के पहले ये जरूर देखना चाहिए कि वह विवाह जिससे हम कर रहे हैं उसका खानदान कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, कुटुंब कैसा है, वो कौन है। क्योंकि अंतर जातीय विवाह को शास्त्र और धर्म मान्यता, कानून मान्यता देता हो तो देता हो। कानून तो 2050 से लागू हुआ है और ये संसार तो करोड़ों साल से चल रहा है। ये भारत 1950 से चल रहा है कि करोड़ों साल से चल रहा है? बोलो। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में संविधान लागू हुआ। तो क्या 1950 के पहले ये भारत चल नहीं रहा था? किससे चल रहा था? धर्म से, उसूलों से, संस्कारों से। बोलो हां। इसलिए ये सच्चाई है कि विवाह धर्म से। इसलिए हमारे यहां पत्नी को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी, संविधान पत्नी नहीं बोलते, कानून पत्नी नहीं बोलते। कानून से जज साहब ने ब्याह करा दिया तो बोलो कानून पत्नी है, फिर काहे धर्म पत्नी बोलते हो? कानून से हुआ ना ब्याह तुम्हारा तो बोलो कानून पत्नी है मेरी, बोलना क्या पड़ेगा? हाँ, तो धर्म पत्नी तब बनोगी जब धर्म से विवाह होगा। और धर्म यही कहता है कि माँ बाप की जहां राजी हो, मर्जी हो। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, वरना क्या होगा? तुम्हारी संतान वर्ण संकरी पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण का विवाह किससे होना चाहिए? और क्षत्रियों का और वैश्यों का वैश्यों से, और शूद्रों का। यदि आपने ब्राह्मण होकर किसी और से विवाह कर लिया, वैश्य होकर किसी और से, अन्य धर्मावलंबी लोगों से विवाह कर लिया, मजहब पंथ से कर लिया, तुम्हारी संतान कैसी होगी? वर्ण संकरी। और शास्त्र कहते हैं कि वर्ण संकरी संतान से कभी तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते। वो वर्ण संकरी संतान ना तुम्हारे लिए हितकारी होगी, ना इस देश के लिए हितकारी होगी। इसलिए कम से कम इस देश को अच्छा बेटा देकर जाओ। और अच्छा बेटा, अच्छी विचारधारा की माँ, अच्छी विचारधारा का पिता, और फिर जब विधि विधान से विवाह हो तब न संतान अच्छी होगी। इसलिए कानून पत्नी ना चाहिए हमें, धर्म पत्नी चाहिए। तो धर्म पत्नी चाहिए तो विवाह धर्म से होना चाहिए, कानून के हिसाब से नहीं। कानून कहता है कि 21 साल की लड़की हो, 21 साल का लड़का हो, यह बात बिल्कुल मानने योग्य है, बिल्कुल मानो। लेकिन विवाह में अग्नि साक्षी होती है, जज साक्षी नहीं होता। हमारे यहां विवाह में कौन साक्षी होता है? बोलो। अग्नि साक्षी होती है, वेद साक्षी होते हैं, समाज साक्षी होती है, और फिर जाकर के विवाह पूरा होता है। आजकल तो विवाह सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? विवाह सर्टिफिकेट। यहां की जरूरत है, ईश्वर के यहां तो धर्म से ही तय हो गया कि हमारी पत्नी है। इसलिए धर्म से जीवन जियो। तो धर्म से जीवन जियोगे तो और किसी कानून की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं धर्म से जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैं धर्म से जीऊंगा तो मुझे इस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने धर्म छोड़ दिया, चोरी करने लग गए। चोरी करना कौन सा धर्म है? बलात्कार करने लग गए, बलात्कार करना कौन सा धर्म है? झूठ बोलने लग गए, झूठ बोलना कौन सा धर्म है? जब तुमने धर्म का परित्याग कर दिया तब कानून की जरूरत पड़ी। यदि धर्म का आचरण करते तो किसी कानून की आपको आवश्यकता, बोलो, ठीक जरूरत किसी की। इसलिए कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। इसलिए मेरी मां धर्म का आचरण करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से, इसलिए हमने कहा कि जब आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद कर। इसलिए गोपियों ने जब याद किया तो कृष्ण ने उद्धव जी से कहा
उद्धव जी जाओ मेरी गोपियों को जरा जाकर समझाओ, वो रोया ना करें। उद्धव जैसे ज्ञानी आज गोपियों को समझाने के लिए आए। उद्धव जी बोले, गोपियों चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी वृंदावन आए तो गोपियों को रोता हुआ देखा। अरे गोपियों क्यों रो रही हो? हमें कृष्ण की याद आ रही है। क्यों? क्या करें उद्धव जी, हम प्रेम करते हैं ना। अच्छा, लेकिन वो जिस कृष्ण से आप प्यार करती हो वो तो कण कण में है, सर्वव्यापी है, उसके लिए रोना कैसा? तब गोपियां बोली कि जो कृष्ण सब जगह है वो सब जगह वाले कृष्ण से हमारा काम ना होगा। भगवान सब जगह तो है पर सब जगह वाले कृष्ण से थोड़ी काम बनता है। हमें तो प्रत्यक्ष वाला चाहिए, जो हमसे आकर बातें करे, हमसे मिले, हमारे आंसू पहुंचे। हमें उस कृष्ण की आवश्यकता है, पर वो तो कण कण में रहता है। गोपियां बोली, ना उद्धव, तुम्हारा काम चलता होगा कण कण के कृष्ण से, पर हमारा काम तो उस कृष्ण से चलता है जो यशोदा की गोद में खेला करता था। हम तो उस कृष्ण की कामना करती हैं जो हमारे संग कभी हंसा करता था तो कभी हमारे संग खेला करता था। वो गैया चराता था, वो यहाँ पर देखो इस कदम के नीचे बैठकर कभी बांसुरी बजाता था। ये देखो उद्धव, ये गाय है ना, घास चरना छोड़ दिया इसने, घास खाना छोड़ दिया इसने। जब से कृष्ण गए हैं बस रमाती रहती है, उस तरफ देखती रहती है जिस रास्ते से कृष्ण गए हैं। उद्धव तुम ही समझाओ, इस गाय को कैसे समझाओगे? कौन सा ज्ञान दोगे इस गाय को? अब उद्धव जी क्या कहते? इसलिए देखो, एक ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग विषय हैं, हाँ या ना? इसलिए ज्ञान हो जाना अलग विषय है। आप व्यापार बिजनेस की कितनी भी पढ़ाई आप पढ़ लो, पर जब व्यापार करने उतरोगे तो पढ़ी बातें कम काम आएगी, अनुभव की बातें ज्यादा काम आएंगी, हाँ या ना? उसी तरह भगवान कण कण में रहते हैं। ये ज्ञान, इस ज्ञान से गुजारा ना होगा। कण कण में रहते हैं भगवान, ठीक बात कह रहे हो उद्धव, लेकिन हमारा गुजारा उस कण कण वाले कृष्ण से नहीं है। हम चाहती हैं कि हमारा कृष्ण जैसे हमें छोड़कर गया, कहकर गया 2 दिन में आऊंगा, तो बताओ क्यों नहीं आए? क्यों हमें छोड़कर चली गई? उद्धव जी समझा रहे हैं और गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं। अच्छा एक बात बताएं, भगवान की भक्ति का जो चरम सुख है वह सुख ही यही है कि हम भगवान की याद में तड़पते रहें, रोते रहें। तड़पना, रोना, ये एक भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? माला जपना नहीं। माला जपना ठीक है, ये भक्ति की शुरुआत हो सकती है, इसे आप शुरुआत कह सकते हैं, पर जो भक्ति का चरम सुख है वो क्या है? भक्ति का चरम सुख है कि भगवान की याद में तड़पना। तड़पना, कैसे तड़पना? एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि बताओ भक्ति किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी स्नान कर रहे थे गंगा जी में। फिर पूछा कि बताओ भक्ति किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब बार बार उसने पूछा कि स्वामी जी बताओ भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तुम यहां आओ। बुलाया स्वामी जी ने और उसे गंगा जी में ले गए थोड़ा गहरे में, और स्वामी जी ने उसे पानी में डुबाया और डुबा करके स्वामी जी उसके ऊपर चढ़ गए और डुबाए रखा पानी में। वो आदमी पानी के अंदर छटपटाने लगा, तड़पने लगा, बाहर निकलने की कोशिश, स्वामी जी ने दबाए रखा।
उसे तो ऐसा लगा वो गए, उसने पूरा जोर लगाया, ऊपर आया, बोला पागल हो गए हो? स्वामी जी वो पागल नहीं हो गए, तेरे प्रश्न का उत्तर था। क्या उत्तर है, क्या समझ में आया? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तूने पूछा ना कि भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, तो देख जब मैंने पानी में डुबाया ना तो तू छटपटाने लगा ना। काय के लिए छटपटाया? बोले बाहर आने के लिए, सांस लेने के लिए। जैसे सांस लेने के लिए तू छटपटाया, बाहर निकलने के लिए छटपटाया, ऐसे ही जिस दिन भगवान के लिए तू छटपटाएगा उस दिन भगवान तुझे मिल जाएंगे। भगवान के लिए छटपटाने का नाम भक्ति है। भगवान के लिए ऐसे तड़पने का नाम ये भक्ति है। अब कहां कोई तड़पता है? ऐसी तड़प पैदा हो जाए तो भगवान के मिलने में देर थोड़ी लगती है मेरी मां। इसलिए कहता हूं भगवान की याद में तड़पा करो। और ये कब होगा? मेरे कहने से नहीं होगा, आपके भीतर भक्ति होगी। भगवान से जब प्रेम होता है ना तब ये होता है। भगवान का भक्त भगवान की याद में रोता है। कैसे रोता है? भरत जी राम से मिलने गए, जब गए तो भरत जी ने जब सुना कि मेरी मां ने मेरे लिए मुझे राजा बनाने के चक्कर में राम को 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया, भरत जी रोए। रोते रोते बेचारे कौशल्या मां के पास गए। मां एक बात कहूं मां? हाँ भरत। मां गौशाला में आग लगाना, गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता है ना मां, कोई लोग ना पापी लोग जो होते थे ना वो गौशालाओं में आग लगा देते थे। गौशाला में आग लगी तो गैया जल जाती थी, बंधी खूंटे से, और ऊपर छप्पर पे आग लग गई तो गैया जल जाती थी। अब बताओ गौशाला में आग लगाना पाप है कि पुण्य है? कौन सा पाप है? महापाप है ये। मां भरत जी कह रहे हैं ये बात। मां गौशाला में आग लगाने का जो पाप लगता हो ना मां, वो पाप मुझे लग जाए। भरत जी कह रहे हैं मुझे लगे वो पाप। क्यों भरत, ऐसा क्यों कह रहे हो? मां गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहे हो और वहां गुरुकुल में कोई जाके आग लगा दे, सारे बच्चे झुलस जाएं, मां उसका जो पाप है ना वो पाप मुझे लगे। राम राम मुंह पे हाथ रख दिया कौशल्या मां ने। भरत तू ये क्या कह रहा है? भरत जी बोले मां गौशाला में आग लगाने का जो पाप है मुझे मिल जाए मां, इसलिए कि राम को मैंने वनवास, मेरे कारण मेरी माता ने मुझे, मेरे राम को वनवास भेज दिया। मां आपको तो यही लगता होगा ना कि मैंने मां से कहा होगा। मां बताओ मैं किसकी सौगंध खाकर कहूं? मां मैंने नहीं कहा। अब भरत सफाई दे रहे, पर कौशल्या मां ने कहा कि बेटा मुझे पूरा भरोसा है। सुन बेटा, ये तेरा दोष नहीं है और तेरी मां कैकेयी का दोष नहीं है बेटा, ये तो विधाता की मर्जी है। ये होनी है और होनी को कौन टाल सकता है बेटा, तू ऐसा मत कह। वो भरत जी रोए, राम के लिए तड़पते रहे। कैकेयी मां ना जान पाई कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। कैकेयी मां अपने बेटे की भावनाओं को ना जान पाई। मां को ये लगा कि मेरा बेटा राजा बन जाए बस। भरत जी राम के लिए अयोध्या छोड़कर और राम के लिए जब चित्रकूट गए, खड़े हुए भरत जी, राम को जब सामने देखा तो खड़े खड़े धड़ाम धड़ाम से भरत जी गिर गए। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, भूतल परयूं लकुट की नाई। खड़े खड़े भरत जी गिर गए। भरत जी का ये प्रेम सारे संसार ने देखा। भरत जी ने जो किया है उसी का नाम प्रेम है, उसी का नाम भक्ति है। भरत जी कैसे तड़प रहे हैं राम के लिए? जैसे भरत जी राम के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे ही कोई भगवान के लिए तड़पे, उसका नाम भक्त है, वही भक्त है।
आप लोगों को लगता है हमने फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी, ये हम भक्त हो गए जी। हम तो माला भी जपते हैं महाराज जी, 11 माला, हम 16 माला, 20 माला हम रोज जपते हैं। माला जपते हो आप, अच्छा है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन सारी जिंदगी माला ही जपते रहोगे कि कभी भगवान के लिए तड़पोगे? यदि वो तड़प पैदा ही नहीं भई, तो एक बात बताओ, कोई बालक सदा 10वीं पढ़ता रहे, 10वीं, पिछले बार भी 10वीं का एग्जाम दिया, इस बार फिर 10वीं पढ़े, अगली बार फिर 10वीं पढ़े, और वो 10वीं पढ़ता रहे बस। कोई बालक 5वीं पढ़ता रहे, अरे भाई क्लास आगे भी तो जाए। सारी जिंदगी माला ही जपते रहोगे या इससे आगे की क्लास भी जाओगे? माला जपना ये भी एक क्लास है, भक्ति की कक्षा है, लेकिन इससे आगे की भी एक कक्षा है। क्या उस कक्षा में आप नहीं जाओगे? और वो कक्षा है, वो कक्षा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु, मैं आपका कृपा पात्र कब बनूंगा? रो पड़े, भरत जी रो रहे हैं राम के लिए, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए, बस शबरी रो रही है, शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। इंतजार, तड़प रही हैं आंखें, रो रही हैं आंखें, बरस रही हैं। इसलिए कभी जगत से मन हटाकर कभी भगवान से इतना प्रेम हो कि आंखों से अश्रुपात हो, आंखों से अश्रु निकल रहे हों। यही आंखों के बहते आंसू इस बात का प्रमाण है कि आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के पथ पर ठीक ठीक सही सही चल रहे हैं। भक्त कैसा होता है? भक्त दो लोगों की तरह होगा, भरत जी की तरह और गोपियों की तरह। दोनों भगवान की याद में 14 साल भरत जी क्या करते रहे? राम की याद में तड़पते रहे, रोते रहे। जिस दिन राम जी का 14 वर्ष पूरा हुआ और राम जी वापस आए, तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ भरत को देखो, कहीं उसका मन लग तो नहीं गया। यदि लग गया हो अयोध्या में तो मैं फिर से वापस हो जाता हूं। तो जब हनुमान जी गए भरत जी को देखने, उस समय भरत जी क्या कर रहे थे जानते हो? क्या कर रहे थे? चिता बना रहे थे, चिता तैयार कर रहे थे। हनुमान जी गए ब्राह्मण का रूप बना के, भरत जी से कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले चिता बना रहे हैं। किसके लिए? बोले आज राम जी के 14 वर्ष का आखिरी दिन है। सोचिए, एक एक दिन याद है भरत जी को। आज आखिरी दिन है, यदि आज राम नहीं आए तो आज सूर्य अस्त होते ही मैं चिता पे चला जाऊंगा। मैंने कहा था चित्रकूट में कि प्रभु आपने यदि कहा है कि मैं 14 वर्ष बाद आऊंगा तो मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी चरण पादुका सिर पे रख करके। लेकिन 14 वर्ष पूरे होते ही आना प्रभु, एक दिन भी लेट हुआ, भरत जी ने बोला था चित्रकूट में, एक दिन भी लेट हुआ ना तो यह भरत की जलती हुई चिता मिलेगी, भरत ना मिलेगा। एक दिन ना रहे, देखो एक दिन। 14 साल तो रहना पड़ा, मजबूरी थी, पिता की आज्ञा है, मां का वचन है, राम का धर्म है। लेकिन 14 साल बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रहूंगा। हनुमान जी ने जब देखा कि भरत जी चिता तैयार कर रहे हैं, दौड़े दौड़े आए, प्रभु प्रभु वो भरत जी तो चिता तैयार कर रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट हो गया कहीं तो वो जल जाएंगे। राम जी भागे। जिस दिन राम जी रावण को मारे ना, वही दिन राम जी के वनवास का आखिरी दिन था। राम जी ने अपने वनवास के अंतिम दिन में ही रावण को मारा। इसलिए राम जी लंका से पुष्पक विमान पर आए। विमान
फास्ट चला ना तो 2 घंटे में राम जी पहुंच गए, घंटे भर में। सबसे मिलते आए, जिस रास्ते से गए सीता मां को बताते आए। लेकिन अब नंदीग्राम में भरत जी थे, तो भरत जी से थोड़ा 1 किलोमीटर पहले ही राम जी रुक गए और वहां से हनुमान जी को पठाया, भेजा। हनुमान जी आए कि प्रभु जल्दी चलो, मर रहे हैं, चिता तैयार है उनकी, लकड़ियां पूरी तैयार हैं, बस सूर्य अस्त हो कि आग लगेगी। राम जी दौड़े दौड़े आए, सूचना मिली, भगवान जी हनुमान जी ने सूचना दी, भरत जी अब चिता की जरूरत नहीं है, आपके प्रभु राम आ रहे हैं, आपके प्रभु आ रहे हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम आए, भरत जी की आंखों से ऐसी धार बही अश्रु की कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे राम आ गए। राम जी के लिए भरत जी दौड़ पड़े। अब किस रास्ते से आ रहे हैं हनुमान जी ने बताया, सीधे रास्ते से। उस तरफ से राम भाग रहे हैं भरत जी से मिलने, इस तरफ से भरत जी दौड़ रहे हैं, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। और रास्ते में, दोनों बीच रास्ते में जब राम जी ने भरत जी को देखा तो जटाएं बन चुकी थी। इतने सुंदर बाल भरत जी के, 14 साल से कंघी नहीं की, जटाएं बन चुकी। सिंगार किसके लिए? भरत जी बिल्कुल सूख कर एक हड्डी के हो गए थे, बिल्कुल दुबले पतले। भरत जी क्या खाए 14 साल तक जानते हो? हम बताएंगे तो आप लोग उसे पता नहीं स्वीकार करते हो कि नहीं। मैंने कुछ पहले दिन बताया था तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखो ऐसा बता रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन क्या करूं, जो लिखा है वो तो बताना ही पड़ेगा। भरत जी क्या खाते थे जानते हो? गौ माता के गौमूत्र में दलिया को, जौ को पका करके, दलिया पकाते किसमें? गौमूत्र में दलिया पकाते। और 14 साल तक भरत जी ने गौमूत्र में पका दलिया केवल खाया। किसी ने कहा ये भी क्यों खाया? यदि नहीं खाते तो शरीर को, प्राणों को रहने के लिए शरीर तो चाहिए, राम के लिए जिंदा थे। यदि राम कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, अब देखो आज आखिरी दिन था तो चिता तैयार कर रहे हैं कि नहीं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यही है कि प्रभु के बिना अब जिया न, जैसे मछली रह ना पाई पानी के बिना, ऐसे आप रह ना पाए सांसों के बिना, ऐसे ही भरत जी की सांसें तो राम है। जब भरत जी दौड़े दौड़े आए और उस तरफ से राम, भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, और बीच सड़क में राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया, लिपट गए भरत जी राम जी के चरणों से। राम जी ने उठाया और भरत जी को अपनी छाती से, अपने हृदय से लगाया। ये प्रेम, राम जी ने स्वयं भरत जी को बिठाया अपनी गोद में, और राम जी आज 14 वर्ष बाद भरत जी की जटाएं सुलझा रहे हैं। ऐसा प्रेम तो शायद मां कौशल्या का भी ना रहा हो। ऐसा प्रेम शायद लक्ष्मण जी का भी ना रहा हो। ऐसा प्रेम शायद सीता मां का भी ना रहा हो राम से। इसलिए राम और भरत के प्रेम की कहानी लिखी जाती है। राम और भरत के प्रेम की बातें की जाती हैं। लक्ष्मण का प्रेम भी कम नहीं है, पर भरत जी के प्रेम के आगे, भरत जी के प्रेम के सागर में कोई और टिक ही ना पाया। इसलिए हनुमान जी को राम जी ने क्या कहा कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भरत की तरह कहा, लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं कहा? जबकि लक्ष्मण तो 24 घंटे सेवा में साथ थे। लक्ष्मण जी का भी प्रेम और त्याग और तपस्या कम नहीं, लेकिन भरत जी तो भरत जी है। ये है प्रेम। 14 साल तक राम जी तो सीता मैया के साथ रहे, राम जी तो मुस्कुराए, राम जी तो हंसे वनवास में, लेकिन भरत जी हंसना भूल गए। भरत जी की हंसी तो राम है, भरत जी की मुस्कान तो राम है। राम जी भरत जी के केस सुलझा रहे हैं, बार बार राम जी भरत जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। देखो ये है भगवान राम और भरत जी का ये जो मिलन है, ये हमारे और आपके लिए ये शिक्षा दे रहा है कि तुम भगवान से प्रेम करोगे ना तो भगवान तुम्हें भी अपनी गोद में स्थान देंगे, गोद में बिठाएंगे। लेकिन प्रेम हो, प्रेम
किसकी तरह हो? बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। शबरी की तरह प्रेम हो, केवट की तरह प्रेम हो, मीरा की तरह प्रेम हो। देखो, सबका प्रेम सम्मान के योग्य है, सबका प्रेम वंदनीय है, सबका प्रेम नदी है। पर भरत जी का प्रेम तो सागर है, सागर है। ऐसा वही प्रेम को फॉलो किया है, वही प्रेम के आचरण को गोपियों ने उतारा। गोपियां अपना आदर्श किसे मानती हैं? भरत जी को। इसलिए आप भी अपना आदर्श भरत जी को मानिए। भक्ति मतलब भरत जी, भक्ति मतलब गोपियां। आज इन्हीं गोपियों को लोगों ने, कृष्ण और गोपी को लोग बदनाम करते हैं। कृष्ण के चरित्र पर, गोपियों पर कैसी कैसी बातें दुनिया के लोग करते हैं ना जानने के कारण। गोपी क्या है कोई जान कहां पाया? गोपी उस परम पवित्र प्रेम का नाम गोपी है, प्रेम की ही प्रतिमूर्ति गोपियां। इसलिए कहता हूं